स्वागत है जी सारे विद्यार्थियों का। कनेडा नूं लैके लैंडमार्क इमीग्रेशन कंसलटेंट लिमिटेड तो साडे नाल एक्सपर्ट मौजूद ने। मैडम कहकशा साडे नाल ने और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। कनेडा चों रिफ्यूज़ल आ रही है विद्यार्थियों नूं, एक तो बाद एक रिफ्यूज़ल। हुण गल्लां कई तरह दीयां चल रही ने कि हुण 2 साल के फंड शो करने जरूरी है, GIC भी वध रहा है कि विद्यार्थी लिविंग एक्सपेंसिज अपने 2 साल के उहदे नाल फीस भी 2 साल की शो करे। कई पॉइंट्स ने क्योंकि जिहड़े विद्यार्थी फाइल लॉन्च करते हैं उन्होंने लगता है कि असी बिल्कुल ठीक फाइल लॉन्च की है। फंड्स तो लैके फाइल लॉन्च हुण करनी किवें है। जिहड़े ठीक फाइल लॉन्च कर जाते हैं उन्होंने वीज़ा मिल जाता है, बाकियां नूं रिफ्यूज़ल मिल जाती है। हुण ठीक फाइल किहड़ी मन्नी जाएगी कनेडा दे विच जिहदे नाल तुहानूं वीज़ा मिले? किन्ने क फंड शो करने पैने ने, किन्ने पुराने, किन्नी लिविंग एक्सपेंसिज दिखाने पैने ने, तमाम इन्फॉर्मेशन साडे नाल इस वीडियो दे विच मैडम कहकशा शेयर करनगे। सो बहुत स्वागत है जी। मैं चाहूँगा पूरी क्लैरिटी तुसीं सांझी करियो। देखिए, हमारे बच्चों को जानने की क्या ज़रूरत है, थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके पास थोड़ी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कैसे उन्हें फंड शो करने हैं, कैसे उन्हें एनालाइज करना है और प्रेजेंट करनी है अपना प्रोफाइल, और साथ के साथ अपने प्रोग्राम्स को लेकर। क्योंकि देखिए, होता ये है कि स्टूडेंट अपना ट्यूशन फीस पे करते हैं, GIC पे करते हैं और उसके बाद उन्हें रिफ्यूज़ल आ जाता है। अब वो उस चीज़ को बोलते हैं कि हमने तो सब कुछ किया, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करे, बट रिफ्यूज़ल की वजह क्या थी? पर देखिए, एज इंटरनेशनल स्टूडेंट आप वहाँ पे पढ़ाई करने जा रहे हैं, यानी 1 साल का लिविंग एक्सपेंस तो आपने शो कर दिया, 1 साल की ट्यूशन फीस भी आपने शो कर दी, बट यू ऑल्सो नीड टू शो, आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे वेयर यू कैन और हाउ यू कैन रिप्रेजेंट योर फाइल की जिससे वीज़ा के चांसेस बढ़ सकते हैं। दैट इज, अगर आप अपने अगले साल की फीस के साथ साथ अपने अगले साल का जो लिविंग एक्सपेंस है वो भी शो कर सके। क्योंकि हम देखिए CA रिपोर्ट तो बना देते हैं। अब CA रिपोर्ट में हमारी जो इवेल्युएशन आती है, यानी जो प्रॉपर्टी इवेल्युएशन आती है, देखिए वो तो बिल्कुल आप समझे लीस्ट चांसेस, यानी बिल्कुल एक्सट्रीम केसेस में ही हम अपनी प्रॉपर्टी सेल करेंगे। बट अदर देन अगर आप कोई लिक्विड फंड शो कर रहे हैं या लिक्विड में आप अपनी सेविंग शो करें, वो ज़्यादा मायने रखती है। जैसे आपकी FD होगी, अगर आपकी फैमिली में कोई जॉब करता है उनका PF अकाउंट हो गया, दैट सपोर्ट एक्चुअली योर स्टडी। और जो स्टूडेंट एजुकेशन लोन लेते हैं, दैट इज़ अमेजिंग एक्चुअली। तो दिस इज हाउ यू कैन ऐड, आप अपना फंड शो कर सकते हैं और आप अपने जो SOP है उसमें एक तरीके का चार्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये अमाउंट है, क्योंकि हमें दिखाना भी है मगर बहुत एक्स्ट्रा भी नहीं ऐड करना है अपनी प्रोफाइल में। अब आ जाते हैं कोर्स सिलेक्शन में। देखिए, सेम कोर्स सिलेक्शन को लेकर भी बच्चों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो हमें पता है कि हमने हमारे कोर्सेज CIP कोड लिस्ट के अकॉर्डिंग चेक करने हैं, मगर वो कोर्स क्या हमारे फ्यूचर लेबर मार्केट के अकॉर्डिंग भी ज़रूरी या मायने रखते हैं कि नहीं, वो भी मैटर करता है। अगर आप समझ ले कोई प्रोग्राम लेके जा रहे हैं, आप कोशिश करें इफ़ यू आर अ 12th पास स्टूडेंट आप डिग्री लेके जाए, क्योंकि देखिए आपका कहीं ना कहीं सेटलमेंट पर्पस है, राइट? तो 2 साल की में भी आपको PR मिल जाएगी इफ़ यू आर फुलफिल द रिक्वायरमेंट, और 4 साल में भी आपको मिल जाएगी। अब कनाडा में 4 साल के अलावा 3 साल की भी डिग्रीज है। तो इट्स बेटर, अगर आप कोर्स सिलेक्शन में चूज कर रहे हैं, आपने अपनी प्रीवियस एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करनी है, फ्यूचर कोर्स जो रेलिवेंसी है वो चेक करनी है, एंड ऑफ कोर्स जो कोर्स का जो क्वालिफिकेशन लेवल है दैट इज रियली मैटर। अगर आप डिग्री लेते हैं या मास्टर प्रोग्राम लेते हैं तो उसमें थोड़े से आपके जो चांसेस हैं फॉर द वीज़ा अप्रूवल वो इंक्रीज हो जाते हैं। बट यस, जो सभी फाइनल डिसीजन होता है इट्स अप टू द एम्बेसी, बट ये हाँ आप छोटे छोटे स्टेप्स हैं या जिसका आप ध्यान रख सकते हैं अपनी वीज़ा अप्रूवल के लिए। देखिए, ये जो सिचुएशन हुई थी जहाँ पर स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रही थी या आप जैसे कह सके अकोमोडेशन नहीं मिल रही थी, वो सेम था आप कह सकते हैं कोविड के बाद का, जहाँ पे कनाडा ने बहुत ज़्यादा अप्रूवल्स दिए। अब उन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को परेशानियाँ फेस करनी पड़ी, चाहे वो अकोमोडेशन हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस में उनके लिए सीट अवेलेबिलिटी हो। बट येस, आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट एंड थोड़े से वक्त के बाद इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कनाडा ने न्यू रूल्स बनाए, न्यू चेंजेस करे, एंड एक्चुअली दैट इज़ वेरी गुड। अगर आप बात करें, वाकई में बहुत अच्छे चेंजेस है, क्योंकि देखिए सिर्फ जाना या वहाँ पर पहुँचना एक मकसद नहीं है स्टूडेंट का, वहाँ पे जाके पढ़ाई करना, सेटल होना, ये हर एक स्टूडेंट का एक सपना रहता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कनाडा ने अपने कोर्स बाइफिकेट करे,
CIP कोड लिस्ट बनाई, उसमें वो कोर्स ऐड करे जो उनकी लेबर मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग है। एंड अगर अभी हम बात करें जुलाई की और जून की, इसमें भी उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करे हैं जिसके अकॉर्डिंग कनाडा एवरी ईयर और यू कैन से द क्वार्टरली दे विल गोइंग टू मेक अमेंडमेंट्स इन देयर CIP कोड लिस्ट। तो अब देखिए सबसे अच्छी बात ये हुई इससे कि जितने भी स्टूडेंट अब कनाडा जाएंगे उन्हें ये तो पता है और उन्हें ये तो कंफर्म है कि उनके कौन सी प्रोग्राम में जॉब अवेलेबल है और कौन से प्रोग्राम मिल जाने से उन्हें जॉब मिल जाएगी आसानी से। अब देखिए वो स्टूडेंट अगर ये सोच रहे हैं कि मैं जाऊं लैंड करूं और मुझे जॉब मिल जाए, तो देखिए वो तो बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज यू नीड टू स्पेंड सम टाइम। आपको अपना जो नेटवर्क है वो बिल्डअप करना पड़ेगा, अपना रेफरेंसेस बनाने पड़ेंगे, तो उस सब चीज़ों के लिए स्टूडेंट्स को वक्त चाहिए। और एज अ स्टूडेंट ऑल्सो हैविंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे पढ़ाई करना, राइट, अपने असाइनमेंट्स टाइम पे करना, अपने एग्जाम्स में टाइम पे करना। इसके अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो एनहांस करती है स्टूडेंट की स्किल्स को और फोकस करती है स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट पर। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कनाडा ने कुछ थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस लाई है, बट दैट स्ट्रिक्टनेस आई रियली अज्यूम कि दिस इज़ वंडरफुल फॉर द स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर। क्योंकि देखिए कनाडा भी स्टूडेंट्स का, इंटरनेशनल स्टूडेंट का वेलकम कर रहा है, तो जो हमारे स्टूडेंट है उन्हें ध्यान में रखने की क्या चीज़ है, क्या बात है कि आपने अपने कोर्सेज पे ध्यान रखना है, आप कोर्सेज कैसे लेते हैं और जो रिक्वायरमेंट्स है वीज़ा सबमिशन को आपने कुछ एडिशनल नहीं करना है, जो जो मांगा है आपने उन्हें वही देना है। यानी जब आप अपनी फाइल जैसे सबमिट करते हैं, उन्होंने आपसे फाइनेंशियल्स मांगे हैं, राइट, आपकी ट्यूशन फीस मांगी, आप ट्यूशन फीस प्रॉपर पे करें, आप अपना GIC पे करें, क्योंकि अब तो SDS और नॉन SDS तो रहा नहीं। तो वो स्टूडेंट अगर सोच रहे थे कि हम बिना GIC के प्रोसेस करेंगे या हाफ ट्यूशन फीस के, तो वो बिल्कुल आप गलती ना करें। अगर आप चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी फाइल पे वीज़ा की चांसेस ज़्यादा हो जाएं या फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका वीज़ा आ जाए, तो आपने कोशिश करनी जितना जल्दी आप अपनी फाइल प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि कैपिंग सिस्टम है, यानी जो नंबर्स ऑफ वीज़ा अप्रूवल है वो लिमिटेड है और उस लिमिटेड नंबर्स में खुद का अप्रूवल लेने के लिए आपको टाइम पे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। आप ये ना सोचें कि इनटेक आने में अगर 2 महीने या 3 महीने है दैट इज़ सफिशिएंट फॉर माई फाइल, क्योंकि उस फाइल पे वर्क करना भी इंपॉर्टेंट है। तो फाइल सबमिशन टाइम पे, फाइनेंशियल टाइम पे ट्यूशन फीस टाइम पे, GIC, अपनी प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर्स आपने टाइम पे लेने हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोर्स सिलेक्शन। आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई नीड टू टेल यू, बट येस यू रियली नीड टू वर्क हार्ड ऑन योर कोर्स सिलेक्शन। आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन से कोर्स आपका मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कहीं ना कहीं इसका एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी फाइल पर। तो हाँ, ये सब चीज़ें हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ध्यान में रख सकते हैं। और वो जो न्यूज़ें थी कि अब स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन नहीं है या वहाँ पे कोई ऐसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लाइक देखिए कुछ चीज़ें हैं जो चलती रहेंगी, मगर जो मेजर सिचुएशन थी, जो मेजर इश्यूज थे जॉब को लेकर या अकोमोडेशन को लेकर, वो इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं है कनाडा में देखने को मिल रहे हैं। सो आप इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अपनी फाइल सबमिट कर सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। लैंडमार्क इमीग्रेशन कंसल्टेंट लिमिटेड ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 90413 90412 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਮੀਤ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।